कांति, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने जब शिवांश को न्यूज़ में देखा, मेरा दिल नहीं माना, मैं बस उसके पास भागी चली गई। स्मिता, आई एम सॉरी। जब मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में पता चला तो शायद मुझे उस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था जिस तरह से मैंने किया। इनफैक्ट मैंने तो ओवर रिएक्ट कर लिया स्मिता। मैं सदमे में था, मुझे शॉक लगा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। स्मिता, मैं जानता हूं, समझता हूं कि हर इंसान का एक ना एक अतीत जरूर होता है और ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान अपने अतीत के बारे में बताना या उसके बारे में डिस्कस करने में कंफर्टेबल होता है। कांति, वो मैं आज प्लीज मत रुको। अगर आज तुमने मुझे रोक दिया तो शायद मैं फिर कभी तुम्हें ये बात नहीं भूल पाऊं। तो तुम जानती हो, एक पति और पत्नी का रिश्ता इतना अच्छा होना चाहिए, इतना खूबसूरत होना चाहिए, बेझिझक एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें कहें। स्मिता, शायद हमारे रिश्ते में मुझ में कोई कमी रह गई थी कि तुम खुलकर मुझे अपने अतीत के बारे में नहीं बता पाई। हो सके तो प्लीज मुझे माफ करना स्मिता। मैं शायद तुम्हें इमोशनली, मेंटली वो सिक्योरिटी नहीं दे पाया जिससे कि तुम मुझसे अटैच्ड हो पाती और मुझे अपने अतीत के बारे में बताती। ऐसा नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने आपको मेरा अतीत बताने की कोशिश की थी जब मैं हॉस्पिटल में थी। कांति, मेरा एक अतीत है जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन लगता है अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं। हाँ, लेकिन तब वहां रौनक आ गया और फिर मैं डर गई थी कि कहीं मैं आप दोनों को हमेशा के लिए खो ना बैठूं। स्मिता, जो हो गया उसे भूल जाओ। अतीत की बातों को अतीत में ही रहने देते हैं। मैं आज के बाद इस टॉपिक के बारे में कभी बात नहीं करूंगा। स्मिता, मैं तुम्हें किसी कश्मकश में नहीं देखना चाहता। बस एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ स्मिता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा स्मिता। कांति, थैंक यू सो मच। रौनक कहाँ है? मुझे रौनक से भी बात करनी है। नहीं स्मिता, मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है रौनक से बात करने का। हमें उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। उस बेचारे को भी सदमा लगा है, वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि शिवांश उसका सौतेला भाई है। कुछ समय के लिए उसे अकेला छोड़ देते हैं, इसी में उसकी भलाई है। लेकिन वो गया कहाँ है? स्मिता, वो पायल से बात करने गया है। रौनक, थैंक गॉड रौनक तुम आ गए। पायल, मैं कहाँ आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। रौनक, मुझे सब पता है। नहीं पायल, तुम्हें कुछ नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। नहीं रौनक, मुझे सब पता है क्या हो रहा है। पायल, जब मुझे ही नहीं पता मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो तुम ये सब कैसे जान सकती हो? पायल, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तुमसे बात क्या करूं, क्या कहूं, क्या बोलूं। आई एम कंप्लीटली लॉस्ट इन माई लाइफ। प्लीज। यू आर नॉट लॉस्ट। तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और तुम ये बात भी अच्छे से जानते हो कि जब मैं अपनी दोस्ती निभाती हूँ तो मैं किसी भी हद तक जाती हूँ। तुम्हें बचाने के लिए मैंने शिवांश को मारने की कोशिश की। ये सब मेरी दोस्ती ही थी। मैंने शिवांश को मारने के लिए उसके पीछे शिवांश को मारने के लिए तुमने गुंडे भेजे थे, पर तुमने उनको ये नहीं कहा कि प्रार्थना को हर्ट ना करे, उस पर अटैक ना करे। तुम्हें सब पता है ना पायल? तो तुम्हें यह भी पता होगा कि उन गुंडों ने प्रार्थना को मारा, उसको हर्ट किया। एंड आई स्वेयर पायल, अगर प्रार्थना को कुछ हो जाता ना तो उसके किलर्स को मैं दुनिया के किसी भी कोने से खींच के लाता और उसे जान से मार देता, चाहे पुलिस मुझे अरेस्ट करके फांसी क्यों नहीं चढ़ा देती। रौनक, तुम अपने इस इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर क्यों नहीं आ जाते? तुम इस बात को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि प्रार्थना शिवांश को चाहने लगी है? तुमने देखा ना उसको बचाने के लिए वो किस हद तक गई। उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। तो इसका साफ मतलब यही है, प्रार्थना ने शिवांश को अपना पति एक्सेप्ट कर लिया, वो उसे चाहने लगी। नहीं चाहती। प्रार्थना सिर्फ मेरी है। एंड माइंड योर लैंग्वेज पायल, दोबारा नहीं बोलूंगा, ये सब मत कहो, ना ही मैं सुनूंगा। अपने कान खोलकर सुन लो, प्रार्थना मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। शिवांश रंधावा किस रूम में है? रूम नंबर 9। स्ट्रेट जाइए। इतना कुछ हो गया, आपने
मुझे फोन भी नहीं किया। मुझे खुद नहीं पता था पलक झपकते क्या क्या हो रहा था। चीजें बस होती गई और मुझसे जो बन पड़ रहा था ना, मैं बस वही कर रही थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। गायत्री, सच बता रही हूँ, मुझे बस इतना पता था कि मुझे कैसे भी करके शिवांश की जान बचानी है। आपने अपनी जान पे खेल के जीजू की जान बचाई। प्राउड ऑफ यू। वैसे बहुत अच्छा सूट लाई है मेरे लिए। आपको पता है ना मेरा फेवरेट कलर? पता है। शिवांश कहाँ है? इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे एक फोन तक नहीं किया। एक फोन कर देती, बता देती कि शिवांश का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जान खतरे में है, उसे हॉस्पिटल लाए हैं। एक फोन मुझे। ये गुंडों वाला किस्सा तो बाद में हुआ ना, पहले तो उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसको इस हॉस्पिटल में एडमिट किया, फिर भी एक फोन नहीं किया तुमने मुझे। बुआ, मुझे जैसे ही पता चला। पता तुम्हें कुछ नहीं चला। पता तो मुझे चला कि तुम कितनी लापरवाह हो, कितनी खुदगर्ज हो। एक्सीडेंट का मतलब समझती हो तुम? शिवांश की जान जा सकती थी। मैं उसकी बुआ माँ नहीं, मैं उसकी माँ हूँ, और तुम सिर्फ नाम की पत्नी। हर चीज अपने हाथों में रखने की कौन सी जिद है तुम्हारी प्रार्थना? एक माँ को अपने बच्चे से दूर रखने की कौन सी जिद है तुम्हारी? एक फोन कर देती ना, एक माँ अपने बेटे के पास आ तो सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने फोन नहीं किया। तुमको वो मंजूर नहीं था, क्योंकि तुम्हें तो लीडर बनना था ना। देख लो क्या हो गया है शिवांश को तुम्हारी वजह से। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से तुमने शिवांश की जिंदगी में कदम रखा है, हमारे घर में कदम रखा है, कदम कदम पर शिवांश की जिंदगी में मुसीबतें ही मुसीबतें आई हैं। तूफान पे तूफान आ रहा है शिवांश की जिंदगी में, दर्द पे दर्द मिल रहे हैं उसे, परेशानियों में घिरा है मेरा बेटा। वजह तुम। इसका मतलब समझती हो? इसका मतलब यह है कि तुम मेरे शिवांश की जिंदगी में एक काला साया हो, हमारे घर के लिए अपशगुन हो तुम, अशुभ हो तुम। शिवांश और रौनक का झगड़ा तुम्हारी वजह से, शिवांश और सोनालिका का झगड़ा तुम्हारी वजह से, घर में जो कुछ भी अशांति है उसकी वजह तुम हो। सारी मुसीबतों की जड़ तुम हो। बस आंटी, इतना भी मत सुनाइए। आपको जीजू की जान खतरे में दिख गई, पर मेरी दी की जान खतरे में नहीं दिखी, जिसने अपनी जान पर खेल के जीजू की जान बचाई। अगर आज जीजू जिंदा है तो उसकी वजह मेरी दी। अगर इतने गुंडे पकड़े गए, इतने लोग बच गए ना, तो उसकी वजह मेरी दी है। बस गायत्री, अब मत बोल कुछ। आप देखिए ना, आपसे कैसी बातें कर रही है, क्या क्यों बोल रही है ये आपको? आपने अपनी जान के साथ खिलवाड़ करके जीजू की जान बचाई। इनको ग्रेटफुल होना चाहिए, उसके बदले में आपको इतना सुना रही है। बुआ माँ, मैंने आपको शिवांश के बारे में नहीं बताया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। शट अप।